नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की हेल्थ स्कीम RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से लागू की गई है। उसके अंदर क्या क्या उससे संबंधित जो प्रश्न है और उनके उत्तर FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रश्न और उसका उत्तर क्या होगा उसको आपको व्याख्या सहित बताएंगे कि आपके अंदर जो क्या क्या उसमें समस्याएं आ सकती है और उनका समाधान क्या होगा। पहला FAQ है RGHS क्या है। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा के बिंदु संख्या 244 के तहत जो लागू की गई कैशलेस चिकित्सा सुविधा का नाम क्या है, RGHS है। RGHS का लाभार्थी कौन बन सकता है, यानी ये किन किन के लिए लागू की गई है। तो इसके अंदर कौन कौन कवर होता है। माननीय मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायक, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के जो सेवारत अधिकारी हैं और पेंशनर्स, राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी, निकाय, बोर्ड, निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनर, उनके आश्रित, ये सब इस परियोजना जो है उसमें लाभार्थी बन सकते हैं। मैं RGHS का लाभार्थी कैसे बन सकता हूं। तो ये जो प्रश्न यहां पर पूछा गया है, RGHS का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। पंजीयन आपको कहां पर करना होगा। पंजीयन के लिए आपको राज SSO पोर्टल जो सिंगल साइन ऑन पोर्टल है वहां पर जाकर अपना पंजीयन करना होगा। पंजीयन की प्रक्रिया आपको पहले ही मेरे द्वारा पूर्व में बनाए गए वीडियो में बताई जा चुकी है। फिर भी यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर है लाभार्थी बनने के लिए इसमें दो स्थितियां दी गई है। जब आपके पास जन आधार संख्या या उसका एनरोलमेंट संख्या उपलब्ध है तो वो स्थिति फर्स्ट है। उस स्थिति में आपको वो नंबर डालकर आगे जब आप प्रोसेस करेंगे RGHS एप्लीकेशन पर तो वो संख्या मांगेगा, वहां से आप अपने एम्प्लॉय ID दर्ज करें, फैमिली की पुष्टि करें और घोषणा पत्र प्रस्तुत करके सबमिट करें। ये पहला जो ऑप्शन है जब आपके पास जन आधार हो। और जब आपके पास जन आधार नहीं हो तो आपको क्या करना है, तब आपको ये जो स्थिति नंबर 2 है इसके अंदर करना है लॉगिन। SSO लॉगिन में जाना RGHS में। फिर पंजीयन नहीं होने पर जो जन आधार का पेज आपके सामने खुलेगा वहां फॉर्म भरकर आप पंजीयन संख्या प्राप्त करेंगे और प्रक्रिया हेतु स्थिति फर्स्ट में वर्णित उसको अपनाएं। जब आपके पास पंजीयन नंबर आ जाए तो स्थिति जो फर्स्ट है उसके अनुसार आगे बढ़े। क्या RGHS का लाभार्थी बनने के लिए पंजीयन स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन से किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सरलतापूर्वक फोन से आसानी से आप काम कर सकते हैं। RGHS लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मुख्य रूप से जन आधार और एम्प्लॉय ID और यदि पेंशनर है तो उसके लिए PPO संख्या जरूरी है। तो ये दो चीजें यदि आपके पास है तो आप RGHS के लाभार्थी बन सकते हैं। RGHS फैमिली का क्या अर्थ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर फैमिली यानी परिवार के अंदर कौन कौन आता है, इसमें किस किस को परिभाषित किया गया है। तो फैमिली में क्या क्या आता है। फैमिली का अर्थ है पति और पत्नी और उस कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान और माता पिता उसके जो सामान्यतया सरकारी कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हो, जिनकी मासिक आय ₹6000 या उससे कम हो। नोट, जो पेंशनर्स RCS पेंशनर रूल्स 1996 के अंतर्गत आते हैं उन पर यह फैमिली लागू नहीं है। ये फैमिली की परिभाषा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपने जो माता पिता है और अपने 2 संतान जो 25 वर्ष तक की है और स्वयं तथा पति या पत्नी दोनों में से ये फैमिली में आते हैं। जिन पेंशनर पर RCS पेंशनर रूल्स 1996 में लागू होते हैं उनके लिए RGHS फैमिली का क्या अर्थ है। तो उसके लिए अर्थ है पेंशनर के पति या पत्नी, दिव्यांग बेटा और बेटी जो पूर्णतः पेंशनर पर आश्रित हो वो उसके साथ रहते हो, ये इसमें आता है। जो पेंशन पुरानी पेंशन के नियम जिन पर लागू होते हैं उनके लिए है ये। RGHS कार्ड में नाम, जन्म दिनांक और कर्मचारी से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जाए।
तो इसका सीधा सा संबंध है वो जन आधार कार्ड से है। तो कोई भी यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उस त्रुटि को जन आधार कार्ड में पहले सुधार करवाएं, और जन आधार कार्ड में सुधार करवाने के बाद आप उसको अपने आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या ये योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों या कर्मचारियों पर भी लागू है? तो जो प्रोबेशन काल में कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी ये योजना लागू है। यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद होने पर क्या लाभ दोनों को मिलेगा? जी हाँ, 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त पति पत्नी को एक ही RGHS कार्ड पर दोनों को पृथक पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होंगे, यानी दोनों को अलग अलग 5-5 लाख का कैशलेस इलाज का कवर मिलेगा। क्या जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर RGHS योजना का लाभ दे है? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि प्रथम प्रसव से 1 से अधिक संतान है तो उनको अलग अलग इकाई माना जाएगा, और यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है और दूसरे प्रसव से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उन दोनों को एक ही इकाई माना जाएगा। किस चिकित्सा सुविधा के लिए ये योजना कैशलेस है? किस किस के लिए कैशलेस है? तो देखिए यहाँ पर आप IPD अंतः रोगी चिकित्सा, डे केयर, कई बीमारियां होती है उसमें डे केयर का मतलब दिन में आप गए, दवाई इलाज लिया, 1-2 घंटे आपको एडमिट रखते हैं और छोड़ देते हैं। मातृत्व चिकित्सा आदि के लिए कैशलेस है। किन किन अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं? तो राज्य सरकार के द्वारा जो सरकारी अस्पताल हैं और विभाग द्वारा सूचीबद्ध इम्पेनल्ड हॉस्पिटल है उसमें इलाज करवा सकते हैं। क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज खर्च के दावे का पुनर्भरण देय है? तो आपातकालीन परिस्थिति में जब आप तुरंत प्रभाव से यदि कोई बीमार हो जाता है और अनुमोदित अस्पताल में नहीं जा पाते हैं तो इमरजेंसी में कुछ बीमारियों के लिए CGHS पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है। इसमें कौन कौन सी बीमारियों को शामिल किया गया है यह आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, कोरोना, आर्टिनरी सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी, हॉकिंस डिजीज, और ये यूरिन मोर देन 24 आवर्स। जितनी भी बीमारियां ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लंग्स, पैंक्रियाज, हार्ट, लीवर, बोन मेरो, एक्सीडेंट, डिलीवरी, ट्यूबल प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, स्वाइन फ्लू, डेंगू फीवर, ये जितने भी यहाँ पर मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर, रीनल फेलियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बीमारियां हैं जो आप गोल घेरे में देख रहे हो यहाँ पर, ये बीमारियां हैं इमरजेंसी कवर के अंदर आती है। क्या कोविड-19 के उपचार को योजना की इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है? हाँ, ये जो कोविड से संबंधित यदि आप इलाज करवाते हैं अस्पताल में तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किस आधार बोर्डिंग, अस्पताल या वास की सुविधा किस प्रकार है? यानी आपका जो कार्ड बनेगा उस कार्ड के आधार पर जब आप हॉस्पिटल में दिखाने जाएंगे तो आपको कौन सी कैटेगरी का वार्ड मिलेगा वहां पर, वो आप इस सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारणी में दिखाया हुआ है। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि इसमें 3 कैटेगरी बनाई हुई है। यदि आपका मूल वेतन 36,000 रुपये तक है तो आपको सामान्य वार्ड मिलेगा, और अधिकृत यदि आप निजी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ भी जनरल वार्ड मिलेगा। राजकीय अस्पताल और निजी दोनों का है। 36,000 से 63,000 तक यदि आपका मूल वेतन है तो आपको कॉटेज वार्ड मिलेगा, और इसमें सेमी कॉटेज अर्ध निजी वार्ड मिलेगा। और 63,000 रुपये और उससे अधिक यदि आपका मूल वेतन है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डिलक्स वार्ड के हकदार हैं, और निजी वार्ड आपको निजी अस्पताल में भी मिलेगा। मेरे पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु आधार कार्ड बना हुआ है, क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है? तो जिस लाभार्थी का जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है उन्हें ये जन आधार बनने के बाद योजना का लाभ लिया जा सकता है। उक्त जन आधार संख्या या पंजीकरण संख्या के आधार पर RGHS लाभार्थी बन सकते हैं आप। यानी इसके लिए अनिवार्य जो दस्तावेज है वो जन आधार कार्ड है। क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन आधार कार्ड बनवाना होगा? नहीं बनवाना होगा, क्योंकि उनके भामाशाह कार्ड को राज्य सरकार द्वारा जो जन आधार कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है और उनको नए नंबर दे दिए गए हैं। ई वॉलेट से प्रतिवर्ष कितने रुपए की राशि तक का आहरण किया जा सकता है? तो प्रतिवर्ष जो प्रति परिवार राशि है 5 लाख रुपए रखी गई है, और गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गई है। 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के वॉलेट के लिए है ये राशि।
यदि इलाज के उपरांत ई वॉलेट में राशि शेष बच जाती है तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है? नहीं, ये 1 वर्ष के लिए ही है। यदि राशि शेष रहती है तो वो स्वतः ही लैप्स हो जाती है और अगले साल नए सिरे से आपका बीमा होगा। लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करा सकता है? तो वो जब तक उसके खाते में 5 लाख रुपए की राशि वो पूरी नहीं होती है तब तक वो कितनी भी बार अनलिमिटेड जाकर अपना इलाज करवा सकता है। क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है? नहीं, इसके अंतर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों का भी चिकित्सा कवर आपको मिलेगा। मेरा बच्चा 6 माह आयु का है और उसका जन आधार कार्ड में नहीं है तो क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा? हाँ, योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के जन आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार की 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को अंतर्गत योजना में लाभ देने का प्रावधान रखा गया है। क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? हाँ, परंतु इसके लिए जो नवीन वधू है उसका नाम परिवार के जन आधार कार्ड में तत्काल जुड़वाया जाए। इसके लिए आप अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर या राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जाकर नाम जुड़वा सकते हैं। जन आधार कार्ड में नाम होने पर योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मेरे परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ क्या मिल पाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। जन आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ मिलेगा। यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम जन आधार कार्ड में जुड़ने से रह गया तो उसका नाम भी तत्काल जुड़वाया जाए। आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणी क्या क्या है? आरजीएचएस लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट www.rghs.rajasthan.gov.in ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर से आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आरजीएचएस से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए कहाँ संपर्क किया जाए? तो इसके लिए आप जो टोल फ्री नंबर है 1800 और 6268 इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी काफ़ी उपयोगी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो के अंत के 20 सेकंड जरूर देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे राइट हैंड कॉर्नर में प्रोफाइल चित्र जो तीर के निशान के नीचे है उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के पश्चात लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।